अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम फोटोसिंथेसिस डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एटीपी द एनर्जी करेंसी को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि एटीपी के सब यूनिट्स क्या है और वो किस तरह से बनती है और किस तरह से टूट के डाई एंड मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होती है। सो आज के इस लेक्चर में हमने ये देखना है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो किस तरह से होता है और कितने मैकेनिज्म जो है वो इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को रन करते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में होती है। अब ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब होता है फीडिंग। ऐसे organism that can prepare their own food is called autotrophic organisms. ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करते हुए, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को यूज करते हुए एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं, जिस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस। और ये जो फोटोसिंथेसिस है, बेसिकली फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो का क्या मतलब होता है? फोटो का मतलब होता है जी लाइट। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग। लाइट की प्रेजेंस में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को यूज करते हुए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज की फॉर्मेशन करना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स और 12 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो लाइट की प्रेजेंस में जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो अक्कर होता है, जिसके नतीजे में ग्लूकोज और ऑक्सीजन और वाटर जो है वो लिबरेट होता है। वाटर जो है, ये कंपाउंड जो है वो निकलते हैं। अब ये किन मैकेनिज्म के थ्रू ये प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस का वो हो रहा होता है? तो हमारे पास दो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अक्कर है। पहला लाइट रिएक्शन है, जिसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। दूसरा हमारे पास डार्क रिएक्शन है, जिसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, और इसके अलावा डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये जो है, इन दो मैकेनिज्म के जरिए ये पूरा प्रोसेस जो है वो होता है, जिसके नतीजे में एटीपी भी निकलती है, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी, ऑक्सीजन भी और ग्लूकोज की फॉर्मेशन भी होती है। अब ये जो है, हम सबसे पहले लाइट रिएक्शन देख लेते हैं। लाइट रिएक्शन बेसिकली क्या होता है? लाइट रिएक्शन को फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहा जाता है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, लाइट रिएक्शन, ये तीनों नेम जो है वो किसके हैं? लाइट रिएक्शन के। अब इसमें जो है, इसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लाइट की प्रेजेंस में ये पूरा प्रोसेस जो है वो होता है। अब किस तरह से और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? अब ये हमारे पास जो है प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं लीफ के स्ट्रक्चर में। अगर मैं लीफ का स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ करूं तो ये देखें, ये इस तरह से लीफ का स्ट्रक्चर होता है। जब हम इसको स्टडी करते हैं तो इसके ऊपर ये लेयर प्रेजेंट होती है, जिसको क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। ये हमारे पास जो है वो मेसोफिल सेल्स होते हैं, ये हमारे पास पोंजी सेल्स होते हैं। अब इनके अंदर जो है वो छोटे छोटे से इस तरह से प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो प्लास्टिड्स हैं, इनको क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड्स 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट।
अब ये जो है इनको इनमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा मैकेनिज्म चल रहा होता है, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। जब हम इसको देखते हैं इस प्लास्टिड को, तो ये हमें कुछ इस तरह से नजर आता है क्लोरोप्लास्ट। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं, तो इसमें जो है ये देखें, ये हमारे पास क्या होती है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये हमारे पास क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, और ये हमारे पास क्या होते हैं, ये इनको बोला जाता है थैलाकॉइड। थैलाकॉइड। और अगर इस थैलाकॉइड को हम सिंगल लें, सिर्फ एक लें, तो उसको हम कहते हैं ग्रेनम या ग्रेना। अब बेसिकली थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर लाइट रिएक्शन जो है वो चलता है। ये देखें, ये थैलाकॉइड लिया, अब इस थैलाकॉइड में, ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास लाइट रिएक्शन चलता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट में जो है वो स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है, जिस लिक्विड मटेरियल या लिक्विड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये क्या है, स्ट्रोमा, जिसको क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा। अब यहाँ पे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास ये पूरा जो है वो रिएक्शन चलता है, जिसके नतीजे में क्या बनती है, बेसिकली एनर्जी बनती है, और उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए फिर केल्विन साइकिल रन होता है, ये डार्क रिएक्शन चलता है उस एनर्जी के प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए, और फिर हमारे पास ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। सो पहले आज हम लाइट रिएक्शन देख रहे हैं। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे पास एक फोटो सिस्टम है और ये दूसरा फोटो सिस्टम है। फोटो सिस्टम 2 है और ये क्या है, फोटो सिस्टम 1 है। फोटो सिस्टम 2 के अंदर जो लाइट कैप्चरिंग एबिलिटी होती है वो कितनी होती है, 680 नैनोमीटर, जबकि फोटो सिस्टम 1 में जो है वो लाइट कैप्चरिंग एबिलिटी कितनी होती है, 700 नैनोमीटर। ये इतनी लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, तो ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में ये सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है। अब इस क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो बेसिकली क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड, क्लोरोफिल सी, ये जो पिगमेंट्स है ये प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, इस लाइट को कैप्चर करते हैं। और फोटो सिस्टम को अगर हम देखें, तो फोटो सिस्टम के आगे जो है वो दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एक एक कहते हैं एंटीना, और एक कहते हैं रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर। अब एंटीना का काम जो है वो क्या होता है, टीवी एंटीना जो है वो क्या करते हैं, वो सिग्नल को कैप्चर करते हैं, ऐसे ही है। तो यहाँ पे भी जो है इस एंटीना का क्या काम होता है कि ये लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं, और रिएक्शन सेंटर, इसको बेसिकली क्या कहा जाता है, रिएक्शन सेंटर, इस रिएक्शन सेंटर के पास भेजते हैं। अब इस रिएक्शन सेंटर में जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे वाटर। वाटर जो है वो स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये वाटर जो है वो स्प्लिट होता है, टूटता है ऑक्सीजन में, और इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और हाइड्रोजन आयन जो है वो निकलते हैं। जब ये एंटीना इस एनर्जी को, क्लोरोफिल को या एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पंप होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, इस तरह से पंपिंग स्टार्ट करते हैं, और ये पंपिंग जो है, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ प्रेजेंट है तो ये जंप करके मतलब एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, और एक्साइटेड स्टेट में आने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पंप करके अगले वाले रिएक्शन सेंटर के पास जाते हैं, फिर यहाँ से पंप करते हैं अगले रिएक्शन सेंटर के पास जाते हैं, फिर यहाँ से पंप करते हैं, तो ये जो है ये कहाँ पहुंच जाते हैं, इस कॉम्प्लेक्स के पास पहुंच जाते हैं। इस तरह से फिर दूसरी एनर्जी आती है तो वो पंप करती है, मतलब ये क्या करते हैं, अगर ये एक एनर्जी यहाँ है तो ये शिफ्ट होकर इधर चलेगी, अब ये स्पेस जो है वो एम्प्टी हो गई, दोबारा से यहाँ पे क्या होगी, लाइट की एब्जॉर्प्शन होगी, वाटर के मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन वहां से रिलीज होंगे, तो वो जगह दोबारा फिल हो जाएगी, ये ऊपर आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर, ये ऊपर, इस तरह से जो है वो क्या होता है, पूरे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, हाई एनर्जी की तरफ, हाई एनर्जी को कंसीव करते हुए आगे जो है वो जाते हैं। अब आगे जब रिएक्शन सेंटर से हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाते हैं, तो यहाँ डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और ये पहले इसको कहा जाता है प्लास्टोक्विनाइन। क्या कहा जाता है, प्लास्टो
क्यूनाइन। अब यहाँ से ये रिसीव करता है और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास भेज देता है। अब ये जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है ये बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करते हुए इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूटिलाइज करते हुए एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देता है और यहाँ पे एटीपी की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर प्लास्टोसायनिन प्रेजेंट होते हैं, जिस ये जो है ये क्या है, प्लास्टोसायनिन। अब ये जो प्लास्टोसायनिन है बाकी की जो एनर्जी है या बाकी की जो इलेक्ट्रॉन है किसके पास भेज देता है, फोटो सिस्टम 1 के पास। अब ये जो फोटो सिस्टम 1 है ये भी सेम यही काम कर रहा होता है। कैसे, ये यहाँ से लाइट को कैप्चर कर रहा होता है और कुछ एनर्जी यहाँ से ले रहा होता है। लाइट कैप्चरिंग की वजह से यहाँ पे भी सेम यही एंटीना और रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट होते हैं जो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, पंप करवाते हैं और हाई एनर्जी की वजह से ये पंप करके कहाँ चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास वाटर टूटा था और उसमें से हाइड्रोजन आयन रिलीज हुए थे, ये हाइड्रोजन आयन इन इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करते हुए यहाँ पे NADP प्रेजेंट होता है। NADP जो है वो रिड्यूस हो जाता है, हाइड्रोजन की एडिशन हो जाती है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADPH में। और ये जो NADPH है ये फिर आगे ये जो ATP है ये दोनों मिलके NADPH और ATP जब ये एनर्जी के प्रोडक्ट्स हैं, वैसे लाइट रिएक्शन जो है वो केल्विन साइकिल, हम कह सकते हैं केल्विन साइकिल को कि ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। लेकिन ये क्या करता है कि जो हमारे पास लाइट रिएक्शन चलता है, ये जो लाइट रिएक्शन चलता है इसके प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करके ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है। तो ये प्रोडक्ट्स जो हैं ATP और NADPH इन दोनों को यूटिलाइज करेगा और यहाँ पे केल्विन साइकिल चलेगा और इस साइकिल में हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे कि किस तरह से केल्विन साइकिल जो है वो रन होता है। तो ये इस तरह से पूरा मैकेनिज्म जो है वो चलता है जिसमें हमारे पास फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1 जो है वो रन होते हैं और ये डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं और उन प्रोडक्ट को यूटिलाइज करता है कौन, केल्विन साइकिल, और फिर यहाँ से जो है वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। सो ये हमारे पास पूरा लाइट रिएक्शन है। तो ये हमारे पास पूरा लाइट रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन जो है वो किस तरह से रन होता है और किस तरह से इनके एनर्जी प्रोडक्ट्स जो है वो रिलीज होते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होती है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, वो हमारे पास प्रोसेस क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ये किन किन ऑर्गेनिज्म में जो है वो प्रेजेंट होता है, ये हमारे पास प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, ये हमारे पास प्रेजेंट होता है एल्गी में और कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इन सब में जो है वो हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। अब ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये दो मैकेनिज्म चलते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो हमारे पास डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होकर ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं और ये ओवरऑल जो है ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलाते हैं। यहाँ पे लाइट रिएक्शन की डायग्राम जो है उसके जरिए मैंने आपको बताया कि किस तरह से लीफ के अंदर जो है वो हमारे पास ये दो तरह के मीजोफिल सेल्स होते हैं, पेलिसेड एंड स्पोंजी सेल्स। अब यहाँ पे प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये मैकेनिज्म जो है वो चलता है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन के अंदर फोटोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं, मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। यही क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो क्या करते हैं, लाइट को कैप्चर करते हैं और इनकी एनर्जी को इनहांस करते हैं और एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है जिसकी वजह से एटीपी जो है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में एटीपी की फॉर्मेशन होती है। फिर फोटो सिस्टम 1 चलता है, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स पंप होते हैं और यहाँ से जो हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज होता है, वो यहाँ पे यूटिलाइज होके NADP को कन्वर्ट कर देता है NADPH में और फिर उसके बाद ये जो दो प्रोडक्ट बनते हैं ये केल्विन साइकिल रन करते हैं और ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।